साल था 1975। हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा साल जिसने बॉलीवुड को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। और उस साल एक फिल्म आई थी, दीवार। एक ऐसी फिल्म जिसका एक एक डायलॉग आज भी हर भारतीय की जुबान पर चढ़ा हुआ है। मेरे पास माँ है। हाँ, यही वो लाइन है, मेरे पास माँ है। ये शब्द सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहे, ये तो एक भावना बन गए, एक ऐसा जवाब जो हर बहस को बस खत्म कर सकता है। ये वो लाइन है जिसे हम सब जानते हैं, और सच कहूं तो हम सब ने कभी ना कभी इसे मजाक में ही सही दोहराया जरूर है। ए तेरे पास बैट है? मेरे पास माँ है। बेटा माँ चीज है? मेरे पास माँ है। लाइसन है? मेरे पास माँ है। पर क्या हम दीवार की पूरी कहानी जानते हैं? मतलब पर्दे के पीछे की कहानी। क्या हमें पता है कि इस फिल्म में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन पर आज तक खुलकर बात नहीं हुई है? तो चलिए आज इस विश्लेषण में इन्हीं परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो पहला रहस्य, फिल्म का जो नायक है विजय, उसका किरदार वो सिर्फ किसी लेखक की कल्पना नहीं था। नहीं, उसकी जड़ें तो असल जिंदगी में थी। ये कहानी थी हाजी मस्तान की, एक ऐसा नाम जो उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड में गूंजता था। हाजी मस्तान कोई फिल्मी किरदार नहीं थे, वो एक असली इंसान थे जिनकी जिंदगी का सफर किसी फिल्म की कहानी से आप कह सकते हैं कम नहीं था। तो देखिए कहानी कैसे जुड़ती है। हाजी मस्तान ने अपनी शुरुआत एक मामूली डॉक वर्कर के तौर पर की थी और फिर वो अंडरवर्ल्ड का राजा बन बैठा। सलीम जावेद ने असल जिंदगी के इसी धागे को उठाया और फिर उसमें एक माँ और एक भाई का एंगल जोड़ा, और बस इस तरह विजय वर्मा के किरदार ने जन्म लिया। और विजय की कहानी में एक और चीज थी जो सीधे हाजी मस्तान से जुड़ी थी, उसका बिल्ला नंबर 786। क्या मतलब है 786 का? 786 का मतलब है बेटा बिस्मिल्लाह। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बहुत मुबारक चीज है बेटा, बड़ी बरकत है इसमें। इस बिल्ले को हमेशा अपने पास रखना। इस्लाम में, जैसा कि कई लोग जानते हैं, ये बिस्मिल्लाह का एक संख्यात्मक रूप है। और मजे की बात यह है कि यही बिल्ला हमें फिल्म के सबसे बड़े और शायद सबसे विवादित रहस्य की ओर ले जाता है। ठीक है, तो अब हम उस पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बॉलीवुड में हमेशा एक चुप्पी सी रही है, और वो है फिल्म में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल। एक तरफ आरोप ये है कि विजय को हमेशा उसका इस्लामी प्रतीक यानी बिल्ला नंबर 786 बचाता है। गौर साहब, एक बार फिर मुझे बचाने वाला यही था, बिल्ला नंबर 786। जबकि वो मंदिरों और हिंदू रीति रिवाजों की खुलेआम अवहेलना करता है। वहीं दूसरी तरफ दलील ये दी जाती है कि अरे नहीं, असली नैतिक जीत तो उसके भाई रवि की होती है जो हिंदू मूल्यों का प्रतीक है, और ये बिल्ला ये तो सिर्फ एक अंधविश्वास है, कोई धार्मिक बयान नहीं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब जानबूझकर किया गया था? क्या ये एक सोचा समझा एजेंडा था, या फिर ये लेखकों की अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक स्वाभाविक प्रतिबिंब था जो बस बिना किसी इरादे के उनकी कलम से उतर आया? सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये सवाल आज भी बहस का एक बड़ा विषय है। चलिए अब इस भारी भरकम बहस से आगे बढ़ते हैं और फिल्म के तीसरे रहस्य की तरफ चलते हैं। ये उस लाइन के बारे में है जिसके बिना दीवार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और दिलचस्प बात यह है कि ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट में थी ही नहीं। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब विजय और रवि के बीच वो टकराव का सीन लिखा गया तो उसमें वो मजा नहीं आ रहा था, वो धार नहीं थी। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। यश चोपड़ा और सलीम जावेद को लगा कि कुछ तो कमी है, और फिर कहते हैं एक रात उस सीन को एक जबरदस्त इमोशनल पंच देने के लिए ये लाइन जोड़ी गई, मेरे पास माँ है। और फिर शशि कपूर ने इसे जिस शांति और ठहराव से बोला, बस उसने इस लाइन को हमेशा के लिए अमर बना दिया। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। तो ये सारे रहस्य, ये सारी कहानियां, ये सब मिलकर दीवार को सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं बल्कि एक विरासत बना देते हैं। ये सब तो हो गए किस्से और विवाद, लेकिन असल सवाल ये है कि आज 50 साल बाद भी दीवार इतनी अहम क्यों है, इसका असर आज भी क्यों महसूस किया जाता है? क्योंकि दीवार ने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया था, एंग्री यंग मैन का फॉर्मूला। एक ऐसा हीरो जो सिस्टम से लड़ता है,
और फिर तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। त्रिशूल और शक्ति से लेकर अग्निपथ और यहाँ तक कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मॉडर्न फिल्मों तक में दीवार की परछाई साफ दिखती है। लेकिन दीवार की विरासत सिर्फ किरदारों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, फिल्म के जो बुनियादी सवाल थे, सही और गलत की परिभाषा क्या है, एक अकेला इंसान सिस्टम के खिलाफ क्या कर सकता है, आस्था और नास्तिकता के बीच की जंग, क्या ये सवाल आज हमारे लिए पुराने हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं आकर हम उस आखिरी सवाल पर रुकते हैं कि दीवार में जो धार्मिक और सांस्कृतिक पैटर्न दिखता है, क्या वो एक सोचा समझा संदेश था या बस अपने बनाने वालों की अपनी जिंदगी और सोच का एक आईना? इसका जवाब शायद कला और कलाकार के रिश्ते जितना ही पेचीदा है, और शायद यही इस फिल्म को आज भी इतना जिंदा रखता है। इसी फिल्म ने हिंदी सिनेमा में नैतिक रूप से उलझे हुए ग्रे किरदारों की एक तरह से शुरुआत की। आखिर में हम कह सकते हैं कि दीवार सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक दर्पण है, एक आईना जिसमें 1975 के भारत का गुस्सा, उसकी बेचैनी, उसके सवाल, सब कुछ साफ साफ दिखता है। ये उस दौर का एक दस्तावेज है। और यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि लगभग 50 साल बाद जब हम इस आईने में आज देखते हैं तो क्या हमें इसमें आज की कोई तस्वीर नजर आती है? दीवार की कहानी आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।